अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनानी सिंप्लीफाई पर। मेरा नाम है मोहम्मद नबील निज़ाम और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही मशहूर मुफरत दवा के मुतालिक जिसका नाम है आबरेशम, रेशम के कीड़े का घर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आबरेशम एक मशहूर हैवानी दवा है जो कि एक मशहूर कीड़े का घर है। ये वही कीड़ा है जो रेशम बनाता है, वही रेशम जिसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। उसी कीड़े के घर का इस्तेमाल तिब्बे यूनानी में बतौर दवा किया जाता है। आज हम लोग उसी के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक हेडिंग। तो सबसे पहले किसी भी दवा के मुतालिक हम लोग पढ़ते हैं माखिज, यानी कि सोर्स। वो किस सोर्स से ताल्लुक रखती है, वो प्लांट ओरिजिन ड्रग है, वो एनिमल ओरिजिन ड्रग है या वो मिनरल ओरिजिन ड्रग है। तो हमारा आबरेशम जो है वो एक एनिमल ओरिजिन ड्रग यानी कि एक हैवानी दवा है। ये दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इसके मुतरादिफात, यानी कि इसको मुख्तलिफ मुख्तलिफ जबानों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसको सबसे पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में सिल्क वर्म कोकून कहते हैं। सिल्क वर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, कोकून बोलते हैं उसके घर को, सिल्क वर्म कोकून। साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम इस दवा का है बॉम्बेक्स मोरी। अरबी जबान में इसको हरीर कहते हैं, फारसी जबान में आबरेशम कहते हैं, हिंदी जबान में रेशम के कीड़े का घर या फिर कोया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी जबान में कोया बोलते हैं और अरबी जबान में हरीर बोलते हैं। ये बहुत जनरली लोग इसको भूल जाते हैं कि इसका मुतरादिफ अरबी जबान में क्या है। आबरेशम फारसी जबान का लफ्ज है और अरबी जबान में इसको हरीर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं कि दवा दिखती कैसी है। तो जैसे मैंने बताया कि एक कीड़े का घर है जो आमतौर पर जर्द रंग की होती है, जो खोलदार होती है। इसके अंदर खोल खाली जगह होती है, ये खोलदार होती है, चमकदार होती है, बैजवी होती है। बैजवी माने होते हैं ओवल शेप। बैजवी लफ्ज बैजे से बना है। बैजा माने होता है अंडा। जो चीज अंडे की तरह दिखती है उसको बोलते हैं बैजवी, यानी कि ओवल शेप। अंडा जो होता है वो ओवल शेप का होता है, मुर्गी का अंडा। तो उसी तरह जो भी चीज ओवल शेप की होती है उसको बोला जाता है ये बैजवी होती है। ये एक कीड़े का घर है। अब कीड़ा इसको तैयार कैसे करता है? तो ये कीड़ा इसको अपने लुआब से, अपने थूक से तैयार करता है। जब तक ये घर अपनी मखसूस हालत में रहता है तो इसको आबरेशम खाम कहते हैं। इसको समझ लीजिए, खाली पढ़ लीजिए, आगे समझाता हूं इस लाइन को तो मतलब समझ में आ जाएगा। इस खोल के ऊपर, इस घर के ऊपर रेशम के धागे होते हैं जिनको उतार लिया जाता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका इस्तेमाल करने से पहले इसको कैंची से काट कर अंदर के जो कीड़ा होता है उसको निकाल दिया जाता है और उस घर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर कीड़ा होता है तो ये कैसा हो गया? खोल की तरह हो गया, एक कवरिंग की तरह हो गया। जो कीड़े को अंदर निकाल देंगे तो अंदर खाली जगह हो गई, कैविटी हो गई। और जब किसी भी दवा को कैंची से कुतर दिया जाए, कैंची से काट दिया जाए तो उस दवा को कहते हैं मुकर्रज। तो आबरेशम को भी जब कैंची से काट दिया जाता है, कुतर दिया जाता है तो उसको बोला जाता है आबरेशम मुकर्रज। जब तक आबरेशम को कैंची से काटा नहीं जाता, यानी कि उसके अंदर कीड़ा मौजूद रहता है, तो उस आबरेशम को, उस कीड़े के घर को बोलते हैं आबरेशम खाम। और जब उसको काट कर, कैंची से काट कर कीड़े को निकाल दिया जाता है तो ऐसे आबरेशम को बोलते हैं आबरेशम मुकर्रद। आबरेशम के जायके की बात किया जाए तो इसका जायका जो है वो फीका होता है। ये लिखा हुआ लास्ट लाइन में कि इसका मजा फीका होता है। अब आइए तस्वीर देखते हैं और इस माहियत को, पहले माहियत इसीलिए बयान करता हूं ताकि आप थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर तस्वीर देखिए तो ये थ्योरी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो है वो पीले कलर का, जर्द रंग का होता है। देखिए बैजवी है, ओवल शेप में है। और दूसरा कैसा है, इसके ऊपर ये महीन महीन से, अगर आप जूम करें थोड़ा सा तो ये देख सकते हैं कि ये धागे सी चीज दिखाई दे रही है। यही जो धागे हैं यही रेशम के धागे हैं जिनको हटा लिया जाता है और रेशम को कपड़े का बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है और इस खोल का इस्तेमाल बतौर दवा किया जाता है। ये सफेद रंग का भी होता है। ये सफेद वाले रंग की तस्वीर है।
अब देखिए, रेशम जैसे मैंने बताया ये रेशम का कीड़ा है और अपने लुआब से, अपने थूक से वो इस तरह से बनाने की इब्तिदा करता है अपने खोल को, और जो आखिर में जब तैयार हो जाता है तो वो कुछ इस शक्ल में आ जाता है। ये इसमें बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक रेशम के कीड़े का घर है, यानी कि आब रेशम है, और उसके ऊपर रेशम के धागे लिपटे हुए हैं। इन धागों को अलग कर दिया जाएगा और फिर जो रेशम को काट कर रेशम के कीड़े को अंदर से हटा दिया जाएगा, और इस तरह कीड़ा निकला हुआ और कैंची से कटा हुआ आबरेशम कहलाता है आबरेशम मुकर्रस। देखिए ये देख सकते हैं, इसको काट कर अंदर से रेशम के कीड़े को निकाल दिया गया है और उसके खोल का के ऊपर जो रोए थे उनको भी हटा लिया गया है। इसका इस्तेमाल बतौर दवा किया जाएगा। ये आबरेशम मुकर्रस है और ये आबरेशम खाम है। जो अभी मैंने बताया था कि आबरेशम खाम यानी कि जब वो मखसूस अपनी असल हालत में होता है तो उसको बोलते हैं आबरेशम खाम, और आबरेशम मुकर्रस जब उसको काट कर उसके अंदर का कीड़ा निकाल दिया जाता है तो उसको बोलते हैं आबरेशम मुकर्रस। तो ये थी इसकी माहियत और उससे रिलेटेड कुछ तस्वीर। अब बात करते हैं कि ये कीड़ा कहाँ पाया जाता है, या ये जो आबरेशम नाम की दवा है किन इलाकों में होती है। तो हिंदुस्तान में ज्यादातर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो शहतूत के दरख्त, किसी भी दरख्त पर ये कीड़ा अपना घर बना सकता है, लेकिन आमतौर पर बनाता किन दरख्त पे है, शहतूत के दरख्त पर ये अपना घर बनाता है और वहां से हासिल किया जाता है। इसके अलावा जैसे मुर्गी की फार्मिंग होती है उसी तरह रेशम के कीड़े की भी फार्मिंग की जाती है, जो कि कर्नाटक में काफी ज्यादा है, वही लिखा हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक में इसकी काश्त यानी कि फार्मिंग भी की जाती है। जनरली कहां से मिलता है, जनरली नेचुरली हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो शहतूत के दरख्त हैं उनसे हासिल किया जाता है, वहां पे उनके ऊपर ये कीड़ा अपना घर बनाता है और वहीं से उसी दरख्त से इस कीड़े के घर को हासिल करके बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में इसकी काश्त भी की जाती है, यानी कि इसकी फार्मिंग की जाती है। अब हिस्सा मुस्तामिला पढ़ते हैं, यानी कि इस हैवानात से ताल्लुक रखने वाली किस हिस्से का इस्तेमाल हम लोग बतौर दवा करेंगे। तो इस कीड़े के घर का इस्तेमाल हम लोग बतौर दवा करते हैं। हिस्सा मुस्तामिला में लिखा जाएगा कीड़े का घर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्दते हयात, यानी कि इसके अंदर आज हमने इस कीड़े के घर को रेशम के कीड़े से अलग करके उस पेड़ से उतार कर हासिल किया, तो कितने दिनों तक इसके अंदर कुव्वत बाकी रहेगी। तो इसकी कुव्वत जो है 2 साल तक बरकरार रहती है, यानी कि इसकी मुद्दते हयात कितनी है, 2 साल। अब बात करते हैं इसके मिजाज की, किसका मिजाज कैसा होता है। तो इसका मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क बदरजा 1, यानी कि पहली स्टेज में हॉट एंड ड्राई होता है, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क बदरजा 2, दूसरी स्टेज में गर्म और खुश्क होता है। ज्यादातर लोग जो है गर्म और खुश्क बदरजा 1 मानते हैं। बहरहाल आपको मालूम होना चाहिए आबरेशम का मिजाज कैसा होता है। आबरेशम का मिजाज गर्म और खुश्क होता है। अब बात करते हैं इसके नफे खास की, यानी कि इसके अंदर कौन सी मेन प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से आबरेशम का इस्तेमाल बतौर दवा किया जाता है। तो इसके अंदर 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 2 मेन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से आबरेशम का इस्तेमाल बतौर दवा किया जाता है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है मुफर्रे। अब मुफर्रे क्या होता है, तो मुफर्रे के माने होते हैं फराहत पैदा करने वाली दवा, ऐसी दवा जो खुशी पैदा करती है। फराहत माने खुशी, ऐसी दवा जो इंसान के अंदर खुशी पैदा करती है उस दवा को बोलते हैं मुफर्रे। अब इसका खुशी पैदा करने से क्या होगा, वो तमाम दवाएं तिब्बे यूनानी के मुताबिक वो तमाम दवाएं जो इंसान के अंदर जाकर खुशी पैदा करती हैं वो कार्डियक स्टिमुलेंट होती हैं, यानी कि हमारे दिल को स्टिमुलेट कर देती हैं और दिल जो है वो अच्छे से काम करने लगता है। अगर दिल की धड़कन कम हो गई है, अगर मुफर्रे दवा का इस्तेमाल किया जाए तो दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। मुफर्रे को अंग्रेजी में इसके जो ट्रांसलेशन निकलता है वो होता है कार्डियक स्टिमुलेंट। तो मुफर्रे है इसके अंदर प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि ये मुनफ्फिसे बलगम होती है। जो दूसरी मेन प्रॉपर्टी है वो है मुनफ्फिसे बलगम। अब ये क्या होता है, बलगम माने तो समझ रहे हैं फिलगम, और ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के जरिए खारिज कर देती है उसको बोलते हैं मुनफ्फिसे बलगम। अंग्रेजी में इन दवाओं को बोला जाता है एक्सपेक्टोरेंट। मुफर्रे के माने अंग्रेजी में हो गए कार्डियक स्टिमुलेंट के, और मुनफ्फिसे बलगम के माने हो गए
एक्सपेक्टोरेंट के, यानी कि ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के जरिए खारिज करे उसको बोलते हैं मुनफ्फिसे बलगम। अभी पिछली वीडियो मैंने बताया था मुसहिले बलगम। ऐसी दवा जो बलगम को इसहाल के जरिए पतले दस्तों की शक्ल में खारिज करती है उसको बोलते हैं मुसहिले बलगम, वो अलग दवा होती है। और मुनफ्फिसे बलगम दवा, मुनफ्फिसे बलगम प्रॉपर्टी अलग होती है। मुनफ्फिसे बलगम प्रॉपर्टी अलग दवाओं में पाई जाती है, मुसहिले बलगम प्रॉपर्टी अलग दवाओं में पाई जाती है। तो मुनफ्फिसे बलगम के माने क्या हुए? ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के जरिए खारिज करती है उसको बोलते हैं मुनफ्फिसे बलगम। ठीक है, तो अब ये दो जो है इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ये हेडिंग एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आप रेशम का नफ़े खास बयान करें, तो आप लिखेंगे वहां पे मुफर्रे और मुनफ्फिसे बलगम, दो इसके नफ़े खास। नफ़े माने होता फायदा और खास माने स्पेशल। स्पेशली क्या इसकी खुसूसियत है, स्पेशली ये किन अमराज में फायदा कर सकती है, तो ये हो गया उसके नफ़े खास। अब बात करते हैं इसके अफाल व इस्तेमाल की, यानी कि इसके अंदर, इस दवा के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है और उस प्रॉपर्टी के बिना पर उसका किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी पाई जा रही है उसका नाम है मुफर्रे यानी कि कार्डिक स्टिमुलेंट, और दूसरी प्रॉपर्टी है मुक़व्वी क़ल्ब यानी कि कार्डियक टॉनिक। मुकव्वी माने होता है ताकत देने वाला। किस चीज को ताकत दे रही है ये दवा? कल्ब को, तो इसलिए बोला गया मुकव्वी कल्ब, दिल को ताकत देने वाली दवा। कल्ब माने होता है दिल। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, मुफर्रे और मुकव्वी कल्ब, जिसके बिना पर इसका इस्तेमाल अमराज़े कल्ब में करें। किन किन अमराज़े कल्ब? अमराज माने डिजीज, कल्ब माने दिल। दिल की किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला ज़ोफ़े कल्ब, क्योंकि ये दिल को ताकत देती है, दिल को ताकत देने की प्रॉपर्टी इस दवा में है, इसी वजह से इस दवा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे दिल की कमजोरी की सूरत में। ज़ोफ माने होता है कमजोरी और कल्ब माने दिल, दिल की कमजोरी। दूसरा इसका कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़। अब ये क्या लफ्ज है? बहुत भारी सा लफ्ज है, ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़। ज़िक़्तुद्दम के माने होते हैं ब्लड प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, मैं ना हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं ना लो ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं। ज़िक़्तुद्दम के माने होते हैं ब्लड प्रेशर। ज़ईफ़ माने लफ्ज ज़ोफ से बना है, ज़ोफ माने कमजोर, और जो चीज कमजोर होती है उसको ज़ईफ़ बोलते हैं। तो ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़, ब्लड प्रेशर कैसा हो गया? कमजोर। कमजोर ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन। अगर यही ब्लड प्रेशर पावरफुल हो जाए, नॉर्मल से पावरफुल हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। नॉर्मल से कम पावर है तो हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर का कम होना, तो उसके लिए, उस कंडीशन के लिए तिब्बे यूनानी में जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़। तो अब क्योंकि ये कार्डियक स्टिमुलेंट है, दिल को जल्दी, दिल की धड़कन को स्टिमुलेट कर देगी, दिल की काम को स्टिमुलेट कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़ में। ज़िक़्तुद्दम कवी में नहीं, हाइपरटेंशन में नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं हाइपोटेंशन में, यानी कि ज़िक़्तुद्दम ज़ईफ़। दूसरा नेक्स्ट बीमारी जिसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है सलाबते शराईन। शराईन माने होते हैं आर्टरीज। सलाबत लफ्ज बना है सुल्ब से, जिसके माने होते हैं सख्त हो जाना। जब आर्टरीज सख्त हो जाती हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है सलाबते शराईन। जब आर्टरीज सख्त हो जाती हैं तो हमारे हार्ट को ज्यादा पावर चाहिए खून को पंप करने के लिए, तो ऐसी सूरत में इन दवाओं का वक्ती इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं सलाबते शराईन को एथेरोस्क्लेरोसिस, और तिब्बे यूनानी में बोला जाता है सलाबते शराईन यानी कि आर्टरीज का सख्त हो जाना। तो ये इसके दो फंक्शन थे, मुफर्रे और मुक़व्वी क़ल्ब, जिसके बिना पर इसका इन अमराज में इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए मुफरद में सारा खेल, मुफरद में क्या, पूरी तिब्बे यूनानी में जो सारा खेल है वो लफ्जों का है। तो इसलिए मैं हर टर्म को बताता हूं, आप लोग उसको याद करने की कोशिश करिए, और जैसे जैसे टर्म याद करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये तिब आसान लगने लगेगी। हमें टर्म के माने ही नहीं आते, इसीलिए हमें मुश्किल लगती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या फंक्शन है? नेक्स्ट इसके अंदर जो फंक्शन पाया जाता है उसका नाम है मुनफ्फिसे बलगम। मुनफ्फिसे बलगम मैंने अभी बताया कि
ऐसी दवा जो बलगम को मुंह के जरिए, मुंह के रास्ते खारिज करती है, उसको बोलते हैं मुनफ्फिसे बलगम। अंग्रेजी में ऐसी दवाओं के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट होती है, बलगम को खारिज करती है, तो किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर उस बीमारी में इस्तेमाल सकते हैं जिसमें बलगम बदन के अंदर हो और उसको खारिज कराना हो। मुंह के जरिए तो मेनली कहां बलगम हो? सीने में। अब वो कौन कौन से अमराज हैं जहां सीने में या हलक में बलगम होता है? तो नजला जुकाम में बलगम हो सकता है, खांसी, खांसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़ीक़ुन नफ्स, ज़ीक़ुन नफ्स के माने होते हैं एस्थमा, एस्थमा की कंडीशन में भी म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बलगम की ज्यादती हो जाती है। दूसरा ज़ातुर्या, ज़ातुर्या यानी कि निमोनिया, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, मुनफ्फिसे बलगम यानी कि एक्सपेक्टोरेंट होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नजला जुकाम, खांसी यानी कि कफ में कर सकते हैं, ज़ीक़ुन नफ्स यानी कि एस्थमा जिसको आम जबान में दमा बोलते हैं उसमें कर सकते हैं, और ज़ातुर्या यानी कि निमोनिया जैसी बीमारी में इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर और कौन से फंक्शन पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है जाली और मुक़व्वी बस्र। बस्र माने होते हैं विजन, एक एक करके पढ़ते हैं। मुक़व्वी बस्र पहले समझते हैं, फिर उसके बाद जाली समझते हैं। मुक़व्वी माने होता है ताकत देने वाला, और बस्र माने होता है विजन, बसारत बोलते हैं ना, हमारी आंखों से देखने की जो ताकत होती है उसको बोला जाता है कुव्वते बसारत या बस्र। तो ऐसी दवा जो विजन पावर को इंक्रीज करती है, उस दवा की उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मुक़व्वी बस्र। तो आबरेशम के अंदर मुक़व्वी बस्र प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टी है? दूसरी लफ्ज लिखा हुआ जाली। जाली के अंग्रेजी में माने निकलते हैं डिटर्जेंट के। अब डिटर्जेंट के माने वो नहीं कि कपड़ा धोने वाला डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के हर उस चीज को डिटर्जेंट बोलते हैं जो साफ कर देती है। अब तिब में जाली दवाओं का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है? तिब में जाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है हर उस जगह जहां कुछ साफ करना, किसी जख्म को साफ करना है जाली दवा का इस्तेमाल करेंगे, चेहरे के रंग को साफ करना है जाली दवा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बिना पर इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है? यानी कि जाली और मुक़व्वी बस्र प्रॉपर्टी के बिना पर आबरेशम का इस्तेमाल किन अमराज में किया जाता है? इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसका इस्तेमाल किया जाता है ज़ोफ़े बस्र में, क्योंकि बस्र को ताकत देती है, विजन पावर को बढ़ाती है, इसलिए जब विजन पावर कमजोर हो जाएगी, ज़ोफ माने कमजोर होना और बस्र माने विजन, जब विजन कमजोर हो जाएगी उसमें इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कुरोह चश्म, करह माने होता है जख्म और चश्म माने आंख। आंख में जख्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात उस जख्म को साफ करने के लिए हम लोग जाली दवा का इस्तेमाल करें। दूसरा खारिशे चश्म, खारिश माने होता है खुजली, आम जबान में समझ लीजिए, खारिश माने खुजली और चश्म माने आंख। आंख में जब खुजली हो रही होगी तो ऐसी सूरत में जाली दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक लफ्ज लिखा हुआ है आबरेशम सोख्ता, इसके क्या माने होते हैं? सोख्ता लफ्ज समझिए, आबरेशम माने तो समझ ही रहे, जिस दवा के मुतालिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखा है। सोख्ता बोलते हैं जब भी किसी दवा को कोयले की तरह जला दिया जाता है, ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूं, जब भी किसी दवा को कोयले की तरह जला दिया जाता है तो कोयले की तरह जली हुई दवा सोख्ता कहलाती है। अब अगर हमें आंख की डिजीज में, अमराजे चश्म में, चाहे ज़ोफ़े बस्र हो, कराए चश्म हो, खारिशे चश्म हो, यानी कि आई की डिसऑर्डर में अगर इस दवा का इस्तेमाल करना होगा, आबरेशम का इस्तेमाल आंखों के अमराज में करना होगा, तो उसके लिए इसको जलाने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग आबरेशम सोख्ता यानी कि जले हुए रेशम के कीड़े का घर इस्तेमाल करेंगे अमराजे चश्म में, यानी कि आई डिजीज में। आई डिजीज में आबरेशम का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाएगा, उसको जला लिया जाएगा। जब वो कैसा जलाया जाएगा? जलाया जाएगा कोयले की तरह। जब वो कोयले की तरह आबरेशम जल जाएगा तो उसको पीस कर उसका पाउडर बना लिया जाएगा, और उस पाउडर का इस्तेमाल बतौर सुरमा हम लोग अमराज चश्म में करते हैं, ठीक। इसीलिए लिखा हुआ आबरेशम सोख्ता, यानी कि जाली मुक़व्वी बस्र होता है जिसकी वजह से उसको ज़ोफ़े बस्र, कराए चश्म, खारिशे चश्म में इस्तेमाल करते हैं। ये इसका अफ़आल है और ये इसका इस्तेमाल है। आबरेशम सोख्ता एक कंडीशन है, यानी कि आबरेशम को सोख्ता करके ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस फंक्शन की वजह से आबरेशम को इस्तेमाल करने से पहले उसको सोख्ता करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये चीज ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है उसका नाम है मुक़व्वी बदन।
बदन माने हमारी बॉडी, जिस्म, और मुकव्वी माने ताकत देने वाला, हमारी बॉडी को ताकत देता है, यानी कि जनरल बॉडी टॉनिक है। इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आम जिस्मानी कमजोरी में और लागरी में। लागरी बोलते हैं जब कोई इंसान बहुत ज्यादा दुबला पतला कमजोर होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है लागरी, यानी कि जब आम जिस्मानी कमजोरी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई इंसान के अंदर अगर लागरी हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर लास्ट क्या है, इसका लास्ट फंक्शन है कि मुकव्वी ज़हन होता है। मुकव्वी मतलब ताकत देने वाला, और जहन माने हमारा दिमाग का जो फंक्शन है, हमारा जहन दिमाग को ताकत देता है। दूसरा मुकव्वी हाफिजा होता है। हाफिजा यानी कि हमारे स्टोरेज पावर, जितनी चीजें हम याद कर सकते हैं, हिफ्ज कर सकते हैं, उस हमारे हिफ्ज करने की कुव्वत को बढ़ाता है। मुकव्वी माने ताकत देने वाला, हाफिजा यानी कि हिफ्ज करने की कुव्वत। मुकव्वी जहन और मुकव्वी हाफिजा इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उसी वजह से इसका इस्तेमाल ज़ोफ़े हाफिजा यानी कि हाफिजा पावर को कमजोरी की सूरत में, ज़ोफ़े दिमाग दिमाग की कमजोरी की सूरत में, और दूसरे अमराज दिमाग में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन और ये इसके यूज थे। फिर हल्का से रिवाइज कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन पाया जा रहा है। इसके अंदर मुफर्रे और मुकव्वी क़ल्ब पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल अमराज क़ल्ब में कर सकते हैं। इसके अंदर मुनफ़्फ़िस बलगम प्रॉपर्टी यानी कि एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, दमा और निमोनिया जैसे अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जाली यानी कि डिटर्जेंट और मुकव्वी बस्र प्रॉपर्टी पाई जाती है, विजन पावर को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़ोफ़े बस्र, क़राए चश्म, खारिशे चश्म में करते हैं। कैसे करते हैं, इसको जलाकर करते हैं। ठीक है, आब्रेशंस को सोख्ता करके उसको जलाकर आंख के अमराज में बतौर सुरमा इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अंदर मुकव्वी बदन प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आम जिस्मानी कमजोरी और लागरी को दूर करने के लिए करते हैं। लास्ट में इसके अंदर मुकव्वी जहन, मुकव्वी हाफिजा प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़ोफ़े हाफिजा, ज़ोफ़े दिमाग और अमराज दिमाग में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। एक तरीका इस्तेमाल तो आप लोग जान गए कि अगर अमराजे चश्म यानी कि आई डिजीज में इसका इस्तेमाल करना होगा तो हम आब्रेशम को जलाकर इसका कोयले की तरह जला लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे और बतौर सुरमा उसका इस्तेमाल अमराजे चश्म में करेंगे। और अगर दूसरे डिजीज में अगर इंटरनली अगर हमें मरीज को खिलाना होगा तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे जोशांदा बनाकर। अब ये जोशांदा क्या होता है, जोशांदा यानी कि उबाल कर, जोश देना। जोश देना के माने होते हैं उबालना, और जो चीज उबालने के बाद हासिल होती है, जोश देने के बाद हासिल होती है, उसको बोलते हैं जोशांदा। कैसे तैयार करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोग घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाने में क्या किया, पानी लिया, उसमें चाय पत्ती डाली और खूब अच्छे से उबाल दिया, खूब अच्छे से पका दिया, और उसके बाद छान लिया। छानने के बाद जो छना हुआ पानी है वही कहलाएगा चाय की पत्ती का जोशांदा। तो उसी तरह आब्रेशम का जोशांदा तैयार किया जाता है, यानी आब्रेशम को पानी में भिगो देंगे और उसके बाद खूब अच्छी तरह से उबालेंगे। उबालने के बाद उसको छान लेंगे, और जो छना हुआ पानी, जो छना हुआ लिक्विड है, वही कहलाएगा आब्रेशम का जोशांदा। तो इसका जोशांदा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका सोख्ता करके, मैंने बताया इसको जलाकर, कोयले की सोख्ता माने क्या होता है, कोयले की तरह जलाकर, कोयले की तरह जला लिया जाता है। उसके बाद इसका पाउडर बनाकर इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सटर्नली बतौर सुरमा भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, या दूसरी दवाओं के साथ इसका मुरक्कब तैयार करके इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दीगर अदविया के हमरा मुरक्कब में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या लाइन है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे चाय की पत्ती को अकेले उबाला तो वो मुफरद माने क्या होता है, मुफरद माने होता है सिंगल। अगर हमने सिंगल दवा का जोशांदा तैयार किया तो वो कहलाएगा मुफरद का जोशांदा। जैसे चाय की पत्ती को हमने अकेले उबाला और उसको उबालने के बाद उसका पानी हासिल कर लिया, चाय बना लिया, तो वो सिंगल है, मुफरद है। अब हमने एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हमने चाय की पत्ती लिया, पानी में डाला, उसके बाद उसमें हमने शक्कर डाल दिया, उसके बाद हमने उसमें अदरक डाल दिया, उसके बाद हमने उसमें गोल मिर्च भी डाल दिया, और उसके बाद उबाला, तो उबालने के बाद बहुत ढेर सी मुफरद सिंगल सिंगल दवाओं को आपस में मिलाया, और मिलाकर कुछ हमने उसके साथ तरकीब करा, और उसके बाद उसको हमने
एक दवा की शक्ल में तब्दील कर लिया, यानी कि मुफरत की बहुत ढेर सी दवाओं को मिलाकर एक अलग दवा बना लिया, वो दवा कहलाती है मुरक्कब। तो इसी तरह जब आबरेशम और उसके साथ दूसरी दवाओं को मिलाकर एक नई दवा तैयार की ली जाती है तो वो कहलाएगी मुरक्कब, आबरेशम का मुरक्कब। और इसको इसी तरह दूसरी दवाओं के मुरक्कब में दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर मुरक्कब बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कितनी डोज में इस्तेमाल करेंगे। तो आबरेशम की डोज होती है 2 से 5 ग्राम तक, ठीक है, 2 से 5 ग्राम इसकी डोज है। अब बात करते हैं इसके कीमियावी अज्जा की, यानी कि आबरेशम के अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो आबरेशम के अंदर बहुत ढेर से केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है, इसके अंदर टायरोसिन पाया जाता है, इसके अंदर ग्लाइसिन पाया जाता है, इसके अंदर एलिनिन पाया जाता है, इसके अंदर सेरिनीन पाया जाता है, इसके अंदर सेरीन पाया जाता है, एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है और आर्गिनिन पाया जाता है। इसके अलावा एक कंपाउंड और पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड हिस्टिडीन। ये इतने ढेर से इसके अंदर केमिकल हैं जो पाए जाते हैं। इसमें से कुछ का नाम तो हमें याद होना चाहिए, जैसे हमें मालूम होना चाहिए इसके अंदर अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी पाया जाता है। इसके अलावा टायरोसिन और ग्लाइसिन का नाम भी हमें याद होना चाहिए। इतने हैं, इसमें अगर सबके नाम याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम जो पहला कॉलम वाले हैं इस पूरे पहले कॉलम का नाम याद होना चाहिए। क्या क्या है? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी, टायरोसिन एंड ग्लाइसिन। ठीक, ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट थे, यानी कि आबरेशम जो दवा है उसको लैब में अगर टेस्ट किया जाए तो उसके अंदर कौन कौन से केमिकल मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके मुज़िरात की, यानी कि आबरेशम के क्या साइड इफेक्ट, क्या मुज़िर असरात, क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो आबरेशम अमराज गुर्दा यानी कि रीनल डिजीज वाले पर्सन्स के लिए नुकसानदेह, ऐसे लोग जिनको अमराज गुर्दा या में मुब्तला है उनके लिए आबरेशम नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन अब इस साइड इफेक्ट को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके साथ उसका मुस्ले यानी कि करेक्टिव मिलाकर। तो आबरेशम का करेक्टिव क्या है? आबरेशम के करेक्टिव का नाम है असारून। असारून एक दवा है, मुफरत दवा है। अगर उसको आबरेशम के साथ मिला दिया जाए, आबरेशम और असारून को एक साथ इस्तेमाल कराया जाए तो आबरेशम का जो साइड इफेक्ट है वो नहीं आने पाएगा। अब बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट की, यानी कि बदल की। अगर हमें आबरेशम ना मिले तो उसकी जगह पर हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसकी जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं गाउजबान। गाउजबान या एक नबाती दवा है, एक पेड़ पौधा होता है जिसकी पत्तियां गाय की जबान की तरह दिखती हैं, इसीलिए इस पौधे को बोला जाता है गाउजबान। तो गाउजबान का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं आबरेशम की जगह पर उसके सब्स्टिट्यूट की तरह। अब लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, मशहूर मुरक्कब, यानी कि आबरेशम के साथ दूसरी कौन सी दवाओं को मिलाकर इसका कौन सा फेमस कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल होता है या तैयार किया जाता है। तो आबरेशम के बहुत से खमीरे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आबरेशम हम इससे तैयार किया जाने वाला एक खमीरा जिसका नाम है खमीरा आबरेशम सादा, एक खमीरा और आता है जिसका नाम है खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, एक खमीरा और आता है जिसका नाम है खमीरा आबरेशम शीरा उन्नाब वाला। बहुत ढेर से खमीरे आते हैं, ये तीन ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक मुरक्कब आता है जिसका नाम है दवाउल मिस्क, एक शरबत यानी कि सिरप आता है जिसका नाम है शरबत आबरेशम। तो इसके ये मशहूर मुरक्कब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। खमीरा, खमीरा के माने होते हैं ऐसी दवा जो दिल को और दिमाग को ताकत दे। खमीरा उस दवा को बोलते हैं, उस मुरक्कब दवा, उस कंपाउंड ड्रग को बोलते हैं खमीरा जो दिमाग को और दिल को ताकत देती है। अब ऐसा खमीरा जो आबरेशम से तैयार किया गया उसका नाम हो गया खमीरा आबरेशम। ऐसा खमीरा जिसको खमीरा आबरेशम जिसको हकीम अरशद साहब ने तैयार किया, जिसका नुस्खा हकीम अरशद साहब ने सेट किया, उसका नाम हो गया खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला। ऐसा खमीरा आबरेशम जिसमें शीरा उन्नाब भी शामिल किया गया, उसका नाम हो गया खमीरा आबरेशम शीरा उन्नाब वाला। दवाउल मिस्क एक दवा आती है जिसमें आबरेशम शामिल किया गया है, और इसके अलावा एक शरबत यानी कि एक सिरप भी आबरेशम का आता है जिसको शरबत आबरेशम कहते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत दुश्वारी हो तो मुझ तक जरूर बताएं ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। तो फिर मुलाकात होगी, फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए यूनानी सिंप्लीफाई। अल्लाह।